नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आइए अब हम अपने दूसरे लग्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं जो कि चंद्रमा के स्वाभाविक मित्र हैं। और आज हम जानेंगे कि वृषभ लग्न के विभिन्न भावों में चंद्रमा का क्या शुभ अशुभ फल होता है। तो अपनी कुंडली खोल लीजिए और अब आपकी कुंडली में इस जगह पे नॉर्मली इस तरह से कुंडली होगी, इस जगह पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है। और अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है प्रथम भाव में तो इसका मतलब आपका वृषभ राशि है। और इन केस में चंद्रमा यहाँ नहीं बैठा है और किन्हीं राशियों में बैठा हुआ है लेकिन यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी वृषभ लग्न है। अगर इन दोनों ही परिस्थितियाँ आपकी निर्मित हो रही हैं और 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो ये जानकारी आपके लिए है। और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो है जो महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं वो चंद्रमा के बारे में है, चंद्रदेव के बारे में है। और चंद्रदेव मन के प्रतीक होते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप समझ ही सकते हैं कि चंद्रमा को शुभ करना कितना ज़रूरी है। तो कुंडली में विभिन्न भावों से जाने से पहले हम आपको कुछ रोचक जानकारी देना चाहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी से 23,08,000 मील दूर है। इसका व्यास 2180 मील है। ये पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन में करता, 27 दिन 7 घंटे और 48 मिनट में कर 43 मिनट में करता है। अब यहाँ पे आप सनातन धर्म की जानकारी को मान सकते हैं कि खगोल खगोल विद्या तो 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन उसके पहले हमें पता था कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं जो कि 27 नक्षत्र हैं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को इससे कोरिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी साइंस एक समय पे उच्चतम स्तर पे थी। लेकिन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकता है, सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारे ज्ञान लुप्त हो गए। वो एक अलग मैटर है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कर्क राशि मतलब जहाँ 4 नंबर है, अगर वहाँ चंद्रमा बैठ जाए तो इस 4 नंबर का कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसके मित्र सूर्य एवं बुध होते हैं। इसके सम मंगल गुरु एवं शनि है। ये सदैव मार्गी रहता है। और इसके कारक चतुर्थ भाव है जो माता का होता है, भूमि का होता है, वाहन का होता है। और ये माता, मनोभाव, नम्रता, संवेदना, फीलिंग्स, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। और चंद्रमा के लिए शिव आराधना उत्तम बताई जाती है। आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम जो उपाय बताएंगे वो सामान्यतः आपको किसी भी ज्योतिष चैनल पर नहीं मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अब आप जानते हैं कि अगर आपके चंद्रमा आपके प्रथम भाव में बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे अब वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो यहाँ चंद्रमा अगर उच्च का हुआ तो आपको क्या शुभ शुभ फल मिलेंगे उसको मैं बताता हूँ। देखिए, जो केंद्र और शरीर स्थान में अपने मित्र शुक्र की वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा जातक का मनोबल बहुत बढ़ा देता है। उसे भाई बहनों का सुख मिलता है और वो अपने बाहुबल और पराक्रम द्वारा सफलता और सम्मान को प्राप्त करता है। परंतु यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है जो कि नीच चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। और सप्तम भाव को देखने के कारण उसे स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में कुछ असंतोष बना रहता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है तो कोई बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन नहीं होता। लेकिन मन का डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा है तो ये इस भाव से जो कि पार्टनर का भाव है, जो कि पत्नी का भाव है, वहां से कुछ असंतोष रहता है। और परिवार का संचालन करने में उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये पार्टनरशिप का भी भाव है। और इसी वजह से उसे पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम रहती है। अब मान के चलिए अगर चंद्रमा यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाए, यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाए मतलब इस द्वितीय भाव में, तो आपको क्या फल मिलता है? एक्चुअली दूसरा भाव धन का होता है, कुटुंब का होता है। ये मिथुन राशि है जिसका स्वामी बुध होता है। और बुध जो है चंद्र का मित्र है जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, बुध चंद्र का मित्र है ये। तो यहाँ जब चंद्रमा बैठता है तो उसके प्रभाव से जातक धन संचय करता है, अपने परिवार के साथ सुख व्यतीत करता है, भाई बहनों के साथ उसका अच्छा संबंध रहता है। शारीरिक पुरुषार्थ में कुछ कमी देखी जाती है। इस स्थान से वो इस स्थान से वो यहाँ को देखता है, ये अष्टम भाव को देखता है। चंद्रमा अष्टम भाव को देखता है जहाँ धनु राशि है। अतः जातक की आयु में ये वृद्धि करता है। और एंटीक चीजों से जातक को लाभ होता है। एंटीक चीजें, अब एंटीक तो कोई पुरानी चीज हो गई, कोई पुराना घर हो गया या कोई पुरानी वस्तु हो गई। संक्षेप में ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है।
अब आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा लग्न ये हुआ, तृतीय भाव हुआ, अगर लग्न से तृतीय भाव में है वृषभ लग्न में, तो क्या फल मिलता है? तीसरा भाव भाई का होता है, पराक्रम का होता है, और यहाँ चंद्रमा का अपना घर है। अगर इसमें चंद्रमा स्वराशि का होके बैठेगा तो भाई बहनों का जातक को पूर्ण सुख मिलता है, और चूंकि ये बाहुबल का भी घर है तो जातक के पराक्रम में वृद्धि रहती है, जिसके कारण जातक हिम्मती, पराक्रमी, पुरुषार्थी, साहसी, तथा चूंकि चंद्रमा स्वराशि का है तो चंद्रमा मन का कारक है, तो मन से प्रसन्न रहता है। यहाँ से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से ये नवम भाव को देखता है, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है। ये जो है मकर राशि है, तो यहाँ देखने के कारण जातक के भाग्य की वृद्धि करता है, और जातक जो है भाग्य से सारे सुख सुविधाओं को अर्जित करता है। बस ये देखना होगा कि चंद्रमा का बलाबल कितना है, वो किसी दूसरे ग्रह से जो है युति तो नहीं है, या जो है वो बालक नहीं है। ये सब चीज़ें जो है देखी जाती हैं। अंत में मैं इस वीडियो के अंत में मैं चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय बताऊंगा, वो आप जरूर करिएगा। अब चंद्रमा यहाँ से लग्न से अगर चतुर्थ भाव में है, ये चतुर्थ भाव हुआ जहाँ पे जो है सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अब पंचम भाव होता है, अब चतुर्थ भाव होता है माता, भूमि, भवन, वाहन। यहाँ उसके मित्र की राशि है, जो चंद्रमा के प्रभाव से जातक को माता के सुख में वृद्धि, भूमि, मकान, सुख इत्यादि का लाभ होता है। जातक को भाई बहनों से लाभ मिलता है, पराक्रम के पक्ष में उन्नति होती है, घरेलू सुख साधनों में वृद्धि मिलती है। यहाँ से सातवीं दृष्टि से चंद्रमा दशम भाव को देखता है, जहाँ शनि महाराज विराजित हैं, जो कि इससे सम है। अतः जातक को पिता तथा राज्य के क्षेत्र में परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अब चंद्रमा अगर यहाँ से निकल के अगर यहाँ बैठा हो आपके पंचम भाव में, जो कि त्रिकोण का स्थान है। अब ये स्थान जो होता है, ये होता है विद्या का, बुद्धि का, संतान का। यहाँ कन्या राशि है, जो कि इसके मित्र की चंद्रमा चंद्रदेव के मित्र की राशि है। यहाँ बैठने से जातक को विद्या, बुद्धि, संतान के पक्ष में विशेष सफलता मिलती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध रहता है। यहाँ से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को देखता है, जहाँ धनु राशि है, जो कि चंद्रमा के मित्र हैं। एकादश भाव है वो, तो जातक को अपने मनोबल एवं बुद्धि द्वारा आय, संपत्ति और ऐश्वर्य के पक्ष में विशेष सफलता मिलती है। शर्त इतनी है कि चंद्रमा शुभ और मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अब षष्ठ भाव में देखते हैं, जहाँ पे तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है तो छठा स्थान रोग स्थान होता है, और इसके प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष का प्रभाव प्राप्त होता है, और कुछ परेशानियों के साथ झगड़े झंझटों के मामले में सफलता दिला देता है। पराक्रमी चंद्रमा की छठे भाव में स्थिति के कारण जातक के मन में बड़ी हिम्मत शक्ति रहने पर भी कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। भाई बहनों के संबंध में कुछ मनमुटाव रहेगा। यहाँ से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से अपने मित्र मंगल की मेष राशि, जो कि व्यय भाव में आती है, उसको देखता है। इसलिए जातक खर्चीला होगा, और बाहरी संबंध मतलब अपने जन्म स्थान से दूर के संबंधों से लाभ उठाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, जहाँ पे जो है सप्तम भाव है, और सप्तम भाव केंद्र भाव स्त्री, व्यवसाय, पार्टनर का होता है। और यहाँ वृश्चिक राशि है, अपने मित्र मंगल की राशि में वृश्चिक राशि में बैठने के कारण चंद्रमा नीच के चंद्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में चिंता, हानि तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। साथ ही भाई बहनों के संबंध में भी त्रुटि बनी रहेगी। यहाँ से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से अपने सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि को देखता है, जो कि शरीर स्थान है। अतः जातक का शरीर सुंदर होगा, उसे हृदय के भीतर शक्ति एवं बाहर यश तथा प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। अब अगर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, जो आयु का भाव है, अगर और मृत्यु का भाव है, आठवें मृत्यु तथा आयु के घर में बैठने अपने मित्र गुरु की धनु राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से इस जगह पे जातक को आयु एवं
आयु के संबंध में लाभ प्राप्त होता है, परंतु पराक्रम स्थान कमजोर, चूंकि ये चतुर्थ भाव का स्वामी है चंद्रमा, अष्टम में चला गया तो ये भाव कमजोर पड़ जाएगा। इस भाव को मतलब पराक्रम भाव जो तृतीय भाव है, पराक्रम भाव कमजोर हो जाने के कारण पुरुषार्थ एवं भाई बहनों के सुख में कमी रहेगी। यहाँ से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की मिथुन राशि जो कि द्वितीय राशि है, क्योंकि चंद्रमा अपने से सातवीं दृष्टि से किसी घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस भाव को देखेगा जो कि धन भाव है। और धन भाव को देखने के कारण जातक को धन तथा कुटुंब के संबंध में कुछ सफलता प्राप्त होगी, परंतु चूंकि यहाँ पे अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन उसके लिए उसे विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब आते हैं नवम भाव पे। अगर चंद्रमा नवम भाव में है तो नवम भाव त्रिकोण तथा भाग्य स्थान में अपनी शत्रु शनि की मकर राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। साथ ही भाई बहनों का सहयोग भी मिलता है इस स्थान में बैठने के कारण। फलतः जातक भाग्यवान एवं धर्मात्मा होता है। यहाँ से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा जो कि चंद्रमा का स्वक्षेत्री है, मतलब चंद्रमा का खुद का घर है, अतः उसे भाई बहनों तथा पराक्रम के क्षेत्र में विशेष शक्ति प्राप्त होती है। ऐसी ग्रह स्थिति जातक को उद्योगी, स्फूर्तिवान, हिम्मतवार तथा प्रसन्न स्वभाव वाला बनाती है। अब आते हैं दशम भाव में जो कि कुंभ राशि है, और दशम भाव में केंद्र राज्य पिता के भवन में अपने शत्रु शनि की मकर राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक का अपने पिता के साथ थोड़ा मतभेद पैदा कर देता है। राजकीय क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानी पैदा करता है, परंतु भाई बहनों के सुख एवं पराक्रम की सहज वृद्धि होती है। इस स्थान से चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 सातवीं पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, और चतुर्थ भाव को देखने के कारण जातक को माता, भूमि, मकान आदि का सुख प्राप्त होता है और पुरुषार्थ द्वारा घरेलू सुख में वृद्धि होती है। अगर चंद्रमा एकादश भाव में बैठा है जो कि लाभ स्थान है, तो आमदनी के क्षेत्र में वृद्धि करता है और कई स्रोतों से धन का जो है आवागमन जातक को मिलता रहता है, और उससे भाई बहनों एवं पराक्रम का भी लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा है। उसे इच्छित संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होती रहती है अगर चंद्रमा शुभ है। इसी स्थान से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की कन्या राशि में पंचम भाव को देखता है। पंचम भाव विद्या बुद्धि एवं संतान का है, तो इसमें भी वृद्धि करता है। ओवरऑल ऐसा जातक विद्वान, बुद्धिमान तथा मधुरभाषी होता है। अब आखिरी व्यय भाव, अगर चंद्रमा आपके यहाँ बैठा हुआ है और अगर आपका वृषभ लग्न है, मतलब 2 नंबर यहाँ है जो कि व्यय भाव है, तो 12वें व्यय स्थान में अपने मित्र मंगल की मेष राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक खर्चीला होगा, अपने सुख सुविधा के साधनों में व्यय करेगा। भाई बहनों के सुख एवं पराक्रम की भी यहाँ हानि होती है। इस स्थान से चंद्रमा सातवीं दृष्टि से रोग, रिप, ऋण के भाव मतलब छठे भाव को देखता है अपनी पूर्ण दृष्टि से, तथा जातक शत्रु पक्ष एवं झगड़े झंझटों के मामले में बड़ी युक्तियों से काम लेके सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अब अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपको क्या करना होगा। देखिए, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो चंद्रमा के रक्षक जो हैं वो हैं भगवान भोलेनाथ, और अगर भगवान भोलेनाथ की अगर आप आराधना करेंगे तो जो है आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ को चंद्रशेखर बोलते हैं, चंद्रमौलेश्वर बोलते हैं, सोमनाथ बोलते हैं। तो आप जो है भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का होता है, उस दिन भगवान भोलेनाथ का दर्शन करिए, उनको दूध चढ़ाइए, उनको समी चढ़ाइए, उनको सफ़ेद वस्त्र चढ़ाइए। अगर आप पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ का दर्शन करिए तो भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, पैसे से सामर्थ्यवान हैं, तो सोमनाथ जाके दर्शन करिए, या आप जो है किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया करिए, या भगवान भोलेनाथ को सुबह जल चढ़ाया करिए, या अगर ये भी ना संभव हो सके तो आप जैसे पुराने लोग थे वो भगवान का नाम जैसे कोई भी काम किया उसी वक्त ले लिया, जैसे राम राम, राधे राधे, वैसे आप शिव शिव, भगवान भोलेनाथ, या बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, या भोलेनाथ, या बाबा विश्वनाथ,
किसी भी रूप में भगवान का नाम लीजिए। जब तक आप एक्टिव रहते हैं, डे लाइफ में रहते हैं, जब तक आप ऑफिस में रहते हैं, जब तक आप अपने व्यवसाय में रहते हैं, आप शिव आराधना करते रहिए। वो कहते हैं ना कि सांसों की माला पे सुमरू में पी का नाम। तो आप जो सांस लेते हैं उसी तरह उठते जागते बैठते आप भगवान शिव की आराधना करते रहिए। ये 90 डेज की प्रैक्टिस है। अगर आप इसको कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि 90 दिन के बाद आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा और आपकी बुद्धि, आपका जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़ जाएगा। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सावन आने वाला है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, आपका चंद्रमा पापगत दृष्ट है, आपके चंद्रमा के साथ राहु एवं केतु बैठे हैं, आप मन से उद्विग्न रहते हैं, आप मन से परेशान रहते हैं, तो जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। आप उन्हीं भोलेनाथ की शरण में चले जाइए और बस एक ही उपाय है, निरंतरता। निरंतरता के साथ भगवान भोलेनाथ का भजन कीर्तन करिए। आपके जीवन में जरूर से जरूर परिवर्तन होगा। चंद्रमा का रत्न होता है मोती। अगर आप मोती पहनना चाहते हैं तो रत्न अमृत भी है, रत्न जहर भी है। आप किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लीजिए, अपनी कुंडली का पूरा विवेचन करवाइए, फिर ग्रह दशा और आपके लग्न और आपके जो है योगों के और युतियों के आधार पे यह सजेस्ट किया जा सकता है कि आप कौन सा रत्न पहने। कमेंट जरूर करें, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और क्वेश्चन बताएं। हम आपके क्वेश्चन को लेंगे और यहीं एक वीडियो बना के उसे जो है आपको सूचित कर देंगे। तो जय श्री राम।